अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत 2-3 हफ्ते से ख़राब है। अभी भी मुझे नज़ला है, नाक मेरी बंद है और आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ जो हमारा एक रिश्ता है, एक एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, वो ना टूटे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शरपसंद। शरपसंद बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, फरासत अंकल के पेट में दर्द पड़ रहा है कि सनम और फिदा के दरमियान क्या हो रहा है। उन दोनों की अब वही मसला हो रहा है कि फिदा के बच्चे का मसला है वो उसकी तरफ है और वो प्रॉब्लम आ गई है। तो अब फिदा चाहता है कि मेरी वजह से सनम क्यों सफ़र करे। तो वो कहता है कि सनम को मैं छोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तो वो ऑफिस जाता है और उससे नज़रें नहीं मिला पाता और वो कहता है कि मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है। तो उसने सनम को अकेला छोड़ दिया। फरासत अंकल को बस पेट में जैसे कि मरोड़ उठ रहे हैं उसको, कि जानना है कि इन दोनों के दरमियान क्या है। और उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, अपना ये बात बना दी है और बीवी को भी बता दी है कि सनम और फिदा के दरमियान कोई ना कोई काम है। सनम जो है वो बहुत चालाक है, वो बहुत बदकिरदार है। उसका शाज़मीन से दोस्ती है, वो उसका आना जाना है वहाँ। तो वो उसकी तरह है, ठीक है, वो उसका दोस्त है। तो तैमूर वो उसके साथ शायद उसका कोई रिलेशनशिप हो और फिदा ने देख लिया है और उससे शक हो गया है। तो इनकी वजह से झगड़ा ये हो गया। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वो बार बार उसके घर में जाते हैं, इधर उधर झांकने की कोशिश करता है कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाए। ठीक है, तो अब उनके दरमियान ये मसला है। और ईमान जो है उसने हमाद का और उस लड़की का को बदनाम करना था। तो कुदरत ने क्या किया है कि उन दोनों को असल में जोड़ दिया। ठीक है, उसकी माँ ने कहा है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, फर्मा बदार है, बात करने का तरीका है, काम घर के काम काज करती है। यानी कि उसमें सब क्वालिटीज़ है जो मुझे एक बहू में, एक लड़की में चाहिए, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बने। तो ईमान में इस तरह की कोई क्वालिटीज़ नहीं है। अगर उसने मेरे बेटे का नाम ख़राब किया, उस लड़की का नाम ख़राब किया है, तो चलो हम इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं, सही कर देते हैं। तो फिर वो उसके घर रिश्ता लेकर चली जाती है और उन दोनों का रिश्ता तय कर देती है। फिर वो लड़की नहीं मान रही होती। वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह लोग कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल सच थी कि इन दोनों का कोई चक्कर था। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन फिर वो उसे समझाती है कि लोगों का क्या है, लोगों तो बात करते रहते हैं, लोगों का कुछ नहीं जाता। तो तुम क्यों अपना दिल ख़राब कर रही हो। अगर एक अच्छा रिश्ता आया है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो फाइनली अब उन दोनों का भी रिश्ता हो गया। अब ईमान जो है तो उसने जानबूझकर मिठाई उसके घर लेकर आती है और फिर वो कहती है कि मैंने हमाद का रिश्ता तय कर लिया है। तो वो जल बन जाती है। ठीक है, तो अब ये बसी मसला हो रहा है। ऊपर से शाज़मीन की जो खाला है उसकी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो जब हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उनको पागलपन के ना दौरे पड़ रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर से का इलाज करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उसे डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आती है। लेकिन तारिक को फ़ोन करती है, तारिक का फ़ोन नहीं मिलता। फिर अचानक से तारिक उसे ख़ुद फ़ोन करता है कि मैं बाहर काम करता हूँ, तो उन्होंने ना किसी न किसी मसले में ना मुझे भी मुलविस कर दिया है। ठीक है, कि वह मैं किसी अनलीगल काम में हूँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ना पकड़ लिया है और अब मैं जेल में हूँ। अब आई डोंट नो 2-3 महीने लगेंगे मुझे निकलने में। तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। और अब मुझे पता चला कि जब मैं एक बेकसूर लड़की पर मैंने इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने कहा कि ये बदकिरदार है, ये वो, मैंने मान लिया। मुझे नहीं मानना चाहिए। अब मुझे तुम्हारा एहसास हो रहा है। अब तारे को भी एहसास हो गया है। ठीक है, कहानी खुल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ख़ास तौर फिदा और सनम का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।